कुछ दूसरी अहम खबरें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस बीच सीबीआई की एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस बीच फाइमा दिल्ली में 17 तारीख को शाम 5 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जंतर मंतर तक रैली निकाली जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उनकी बेरहमी से की गई हत्या मामले में सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और इसी क्रम में सीबीआई टीम मृतक डॉक्टर के आवास पर उत्तर 24 परगना पहुंची और पहुंचकर पूछताछ की। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने तुरंत प्रभाव से हड़ताल फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई हिंसा पर दुख व्यक्त किया। फोर्डा के बयान में कहा गया है कि ये उनके लिए एक काला अध्याय है। फोर्डा का कहना है कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा हड़ताल फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस की मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंची, जहां महिला डॉक्टर के बलात्कार हत्या के विरोध में डॉक्टरों और छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अराजक तत्वों द्वारा की गई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गुरुवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और छात्रों की समस्याएं सुनी। छात्रों से बात करने के बाद राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना को शॉकिंग और निंदनीय बताते हुए पुलिस और सरकार की भूमिका पर जमकर निशाना साधा। About the ghastly incidents which took place here in the last few days is shocking, shattering, benumbing, deplorable. It's a shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. The custodians of law who are supposed to protect the life and property of the citizens, they themselves have become conspirators in the game. और वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच और कार्रवाई की मांग की है। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम आवर। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल का गुस्सा फूटा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमें ममता सरकार और उनके प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, बोल रहे कि डॉक्टर्स रेस्ट रूम बना रहे, तो आप बोलिए जहाँ पर क्राइम सीन है वहाँ पर दीवार में ब्लड का छींटा होगा, रहेगा, सीमेंट रह सकता है, बाल रह सकता है, नाखून रह सकता है, जिससे प्रमाण मिलेगा डीएनए टेस्टिंग से। वो कंस्ट्रक्शन करके तोड़फोड़ करके सारा ममता बनर्जी खत्म कर देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से अपनी पुलिस का अपराधीकरण कर दिया है। इसका नेतृत्व एक डीजीपी करता है जो भ्रष्टाचार में आरोपी है और पूरी तरह से सीएम पर निर्भर है, और इसलिए पुलिस फोर्स जिसका काम कमजोरों की रक्षा करना है वो अब ऐसा व्यवहार कार्य कर रही है मानो उनका मिशन हो राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के अपराधों पर पर्दा डालना। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी की महिला शाखा द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास तक कैंडल लाइट मार्च निकाला जाएगा। भाजपा की महिला शाखा द्वारा शुक्रवार को दक्षिण कोलकाता के काली घाट में ममता बनर्जी के आवास तक मोमबत्ती के साथ जुलूस निकाला जाएगा। गौर करने वाली बात है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस भयावह घटना को कई दिन हो गए हैं और जनता का रोष बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है उसकी तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है। संवेदनशील घटना पर जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है वो कम आश्चर्यजनक नहीं है।
ममता सरकार के बेहद टालू रवैये का ही नतीजा है कि बंगाल में लोग भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।